राष्ट्रीय गान शुरू हो चुका है। और इस तरह से राउंड विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार। पहले ओवर की पहली गेंद चले आरपी राइट हैंड राउंड द विकेट, लेकिन अभी पठान चले आरपी सिंह और पठान में टक्कर। पहली बॉल राइट हैंड राउंड द विकेट और इस तरह से यार कर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं यहाँ पे। गेंद गई स्क्वायर ऑफ की दिशा में और इस तरीके से कोई रन नहीं। पहली बार पे अभी भी 0 रन, खाता खुलना बाकी दोनों ही टीमों का। ये मुकाबला 16 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें 4 ओवर पावर प्ले। चले अगली बॉल और फिर से अंपायर का इशारा आना बाकी, हल्की सी अपील हुई थी वहां पे, लेकिन अंपायर ने उसको नकारा और काफी अच्छी गेंद थी, बल्ले और पैर के बीच में गिरी थी, बल्ले और पैर के बीच में गिरी थी। हल्का सा मिस होते तो यहाँ पे क्लीन बोल्ड होते, लेकिन काफी अच्छी गेंद थी, अपने आप को बचाया। फिर से आरपी चले राइट हैंड राउंड विकेट। पहली बॉल ये गेंद और फिर से वही गेंद यार कर लें की लगातार तीसरी गेंद सही ठिकाने पे पड़ती हुई गेंद, और अभी तक कोई रन नहीं थे। चलता फिरता रोड है और व्हाइट लाइन के बाहर रहेंगे। आरपी चले राइट हैंड राउंड द विकेट। अगली बॉल पठान के लिए फुल टॉस गेंद उठा के मारा है, नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद दर्शक दूसरी जगह में, और इस तरीके से फुल टॉस गेंद को भापा अच्छे से पठान ने और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस तरह से अपना और अपनी टीम का इस चौथी गेंद पे खाता खोला पठान ने और 6 रन पे चले राइट हैंड राउंड द विकेट। अगली बॉल अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद फिर उठा के मारा है, लेकिन पैरों में टकराई गेंद। इस तरीके से कोई रन नहीं, लगातार इस 30 ओवर में लगातार चौथी गेंद डॉट आते हुए आरपी की, और एक गलत गेंद का भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे पठान ने और गेंद को जो कि छक्के में तब्दील किया था स्क्वायर लेग की दिशा में। आरपी ओवर में अगली बार चलेंगे इस तरीके से, विकेट कीपर स्लिप, थर्ड मैन, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ के साथ चलेंगे आरपी राइट हैंड राउंड द विकेट। पठान के लिए अगली गेंद फिर से यार कलम के फुल टॉस पे लिया, लेकिन हर किसी वहां पे मूव हुई गेंद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड की जाती है आसानी के ओवर थ्रो हुआ यहाँ पे, लेकिन रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ पे मोहम्मद आमिर ने, और इस समाप्ति पे टीम का स्कोर है 7 रन, कोई बिना किसी विकेट के नुकसान के। पहली गेंद का सामना करेंगे पठान। रमेश तैयार हैं और इस ओवर की पहली गेंद हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया पठान के लिए, और फिर टर्न के बाहर गेंद को ऑन साइड में खेला है और इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी खतरनाक थी गेंद, किसी तरह गेंद को ऑन साइड में घुमाया और 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 1 रन की मदद से 8 रन हो चुका है गोपालपुर की टीम का टोटल स्कोर। पहली बार इस ओवर में आमिर सामना करेंगे, काफी अनुभवी हैं आमिर, काफी लंबा अनुभव है उनके पास। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। रमेश एक बार फिर हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, आमिर ने स्ट्राइक पे नीचे रहती गेंद को खेला है, खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया रमेश ने और वापस पार्लियामेंट पे जाते हुए खूबसूरत गेंद और अपनी अच्छी गेंद एक बार फिर रमेश द्वारा। काफी संभल के खेलना होगा पठान और आमिर को। चले स्ट्राइक पे है आमिर और ड्राइव करने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर के हाथ में चली गई। एक बार और सुंदर गेंद रमेश द्वारा, काफी किफायती ओवर साबित होता हुआ रमेश का ये पहला ओवर। संभाल के खेलना होगा इन दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी भी स्कोर एक ओवर पीते हैं, सब समझ भुला जाएंगे। तैयार है रमेश, एक बार फिर हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और सही तरह से गेंद बल्ले पे खतरा हो सकता है। पहली बार में कैच छोड़ दिया, लेकिन दूसरे तीसरे में
गेंद में कैच को पकड़ लिया और इस तरह से गोपालपुर की टीम को पहला झटका लगता हुआ। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर रमेश ने पट्टी हुई गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद है लेकिन कोई रन नहीं। बॉलर ने अगले राइट हैंड राउंड विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार पठान के लिए। ओवर में पहली बार कोटे का पहला ओवर इस तरह से उठा के मारना चाहते थे लेकिन गेंद गई सीधे बहुत ही लॉन्ग लेग की दिशा में, बहुत ही लाजवाब छक्का पठान के बल्ले से निकलता हुआ। अखिलेश का बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया यहाँ पे आते ही और अपनी पारी का दूसरा छक्का और टीम की तरफ से भी दूसरा छक्का लगाते हुए पठान। तो पठान के ऊपर काफी निर्भर रहेगी गोपालपुर निस्ती की टीम और इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर हो गया इस समय 14 रन। साइड चेंज किया यहाँ पे पहली बार और फिर से उठा के मारा है, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है और इस तरीके से बहुत ही लॉन्ग ऑफ के दिशा में पठान का कैच लपका यहाँ पे फील्डर ने बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे सब कुछ झोंक दिया था और खतरनाक पठान को यहाँ पे वापस भेजा अखिलेश ने, बदला लिया यहाँ पे पहली गेंद पे इस तरीके से पवेलियन आते हुए। और देखते हैं कि इनका जगह लेने के लिए कौन जाता है ग्राउंड में। दो छक्कों की मदद से ये उच्चतम स्कोर है इस टूर्नामेंट में जिसमें एक शतक भी शामिल है और एक 40 रन और एक 35 रन। चले अखिलेश शाहिद के लिए पहली बॉल और इस तरीके से हल्के हाथों से खेला, वहां पे मना किया रन लेने से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस तरीके से ओवर थ्रो और इस तरीके से फील्डर ने अच्छे से कलेक्ट किया बॉल को, कोई नुकसान नहीं। तो भादर के द्वारा दो कार्ड जो बांटा जा रहा है मैं दर्शकों से बता दूं कि वो मेरा ही कार्ड है और अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे उस कार्ड पे नंबर संपर्क कर सकते हैं और आपके होम डिलीवरी की सर्विस दी जाएगी। अखिलेश चले ओवर में अगली बार फिर से उठा के मारा है यार, गलत की गेंद तो फिर क्या यहाँ पर रन आउट का चांस और इस तरीके से आसानी से तीसरा झटका यहाँ पे हाना के बीच गोपालपुर की टीम को लगने वाला है रन आउट के रूप में तीसरा झटका। नॉन स्ट्राइक पे अच्छा थ्रो है था लेकिन अपने क्रीज होम सर्विस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन एसी फिल्टर किसी के लिए भी। अखिलेश चले राइट हैंड राउंड विकेट साइड के लिए और फिर पटकी गेंद साइड ने भरपूर फायदा उठाया उसका और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए काफी लंबा छक्का इस मैच का, काफी लंबा सिक्स साइड के बल्ले से निकलता हुआ जो कि शुरुआत कर चुके हैं अपनी पारी की। बहुत ही जबरदस्त शॉट और उसको दबाव जो उनके पर आ रहा था अखिलेश का उसको हटाया अपने ऊपर से और गेंद को 6 रनों से अपना खाता खोला और यहाँ पे बदला लेते हुए शाहिद अपनी टीम के लिए काफी कुछ इनके ऊपर निर्भर करेगा, रुक करके खेलना होगा इनको और अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाना होगा। अखिलेश सुबह में अगली बार शाहिद के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट और फिर से वही गेंद उठा के मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए फील्डर के ऊपर से टकराया और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों में 10 रन से अपना टीम का और अपना दबाव हटाते हुए मोहम्मद शाहिद और इस तरह से टीम का स्कोर बढ़ गया। की टीम और मनीष और शाहिद ने एक लंबा साझेदारी की थी जिसकी मदद से उस सेमीफाइनल में 198 रन बनाने में कामयाब रही गोपालपुर की टीम और वो मुकाबला बड़े अंतर से जीती। एक बार फिर रमेश आए अपनी टीम की तरफ से और पिस्टल के बाहर गेंद को खेलने की कोशिश नहीं, विकेट कीपर के हाथ में चली गई। खतरनाक गेंदबाजी एक बार फिर रमेश द्वारा, काफी अच्छी सधी हुई गेंदबाजी काट करा के बॉलरों द्वारा। एक बार फिर रमेश हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, सुंदर प्लेसमेंट और खुद रमेश ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और इस तरह से काफी अच्छी बॉलिंग दोनों ही एंड से कटकरा के बॉलर द्वारा और एक काफी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी शाहिद के कंधों पर कि एक बार इस मुकाबले में एक और चमत्कारी पारी खेला जाए। एक बार फिर रमेश चले और पकड़ी गेंद को खेलने की कोशिश, सही तरह से टाइमिंग नहीं, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, काफी किफायती ओवर रमेश द्वारा। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है, रन लेना चाहते थे इस स्ट्राइक के बल्लेबाज लेकिन उनको साइड में मना किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, एक अच्छी साझेदारी करनी होगी नहीं तो उनकी टीम मुश्किल में पड़ सकती है। काफी रमेश चले और नीचे रहती गेंद पैरों पे लगी और इस तरह से एक बार और खतरनाक गेंद रमेश का, वही बल्लेबाजों के ऊपर रमेश ने दबाव बनाया है और एक काफी रमेश अपने बॉलिंग रन पे तैयार है अगली गेंद करने के लिए। रमेश चले और गेंद को ऑन साइड में घुमाया है कलाइयों के सहारे
और इसी के साथ मेडन ओवर निकलता हुआ रमेश। मेडन हुआ था जो कि इस टूर्नामेंट का पहला मेडन भी कहा जाएगा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई थी रमेश के द्वारा। तो इस तरीके से वीरेंद्र जो कि समझ नहीं सके थे और विकेट को बचा करके अपनी टीम के लिए आगे तक ले। राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे उदय के लिए। उदय राइट हैंड ओवर द विकेट मोहम्मद साहिद के लिए तैयार हो चुकी है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। चले राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया साहिद के लिए पहली बॉल और उठा के मारा है सीधा। कोई फील्डर मौजूद नहीं है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो साहिद का जो आक्रामक अंदाज है यहाँ पे दिखता हुआ। कितनी भी टीम दबाव में हो लेकिन ये खिलाड़ी कभी दबाव अपने ऊपर लाने नहीं देगा। एक चौकों की मदद से 16 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले उदय और मैं अगली बार चलेंगे साहिद के लिए तैयार। राइट हैंड ओवर द विकेट ये बॉल और फिर से उठा के मारना चाहते थे। विकेट कीपर चुके स्लिप छूटी थर्ड मैन चुका हर कोई चुका और गेंद चली गई सनसनाते सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का। तो बाई के रूप में आता हुआ ये 4 रन। विकेट कीपर चुके स्लिप चुकी थर्ड मैन और फील्ड को पूरा किया दर्शकों ने जब तक गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। तो इस तरीके से ये अतिरिक्त रन के रूप में बढ़ता हुआ टीम का स्कोर इस ओवर में दंडनाता हुआ 24 से 34 पे पहुंच चुका है। तीसरी बॉल उदय लेकर के चलेंगे इस ओवर में मोहम्मद शाहिद के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद फिर से वही गेंद हल्के हाथों से यार कर लेती गेंद थी। हाथ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद लेकिन हल्के बल्ले से खेल करके बहुत ही सूझबूझ भरा क्रिकेट सिंगल से अपना की टीम। और फिर से वीरेंद्र जो कि स्ट्राइक लेंगे इस ओवर में। कोई साइड में तब्दीली नहीं वही साइड कोई चेंज नहीं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए बॉलिंग करने के तैयार। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होती है। कवर के फील्डर को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भेजा जा रहा है। लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर मौजूद कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ यहाँ पे फील्डिंग लग चुकी है। चले उदय राइट हैंड राउंड द विकेट ओवर द विकेट और फिर से वही गेंद हल्के हाथों से खेला। यहाँ पे सिंगल लेना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से अच्छे से बल्ले पे आई नहीं और कोई नुकसान नहीं कोई रन नहीं है। अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर के चले राइट हैंड ओवर द विकेट और फिर से ये गेंद मारना चाहते थे लेकिन चूके और बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। तो अभी भी लगातार 8 गेंदों पे कोई रन नहीं बनाए हैं। कर का जो बैट्समैन है वो काफी लंबा हिट मारने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे वीरेंद्र के लिए चलेंगे और फिर उठा के मारा जाता है। फिर से चूके अच्छी गेंद थी पटकी हुई गेंद थी लेकिन समझ नहीं पाए यहाँ पे वीरेंद्र। ओवर की समाप्ति हुई तो 9 गेंदों में भी अभी तक खाता नहीं खोल सके इस मुकाबले में। तो काफी कुछ उनको ऊपर निर्भर करेगा आगे जाकर के अपने पारी को ले जाना। शायद स्ट्राइक पे आनंद अभी आए हैं अपनी टीम की तरफ से 6वां ओवर। आज के मुख्य अतिथि प्रमुख परवीन कुंवर सिंह जी का आगमन होने वाला है। एक बार फिर आनंद साइड है स्ट्राइक पे। आनंद चले इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को जाने दिया आमिर ने। जानते हैं कि स्थिति यहाँ काफी खतरनाक हो चुकी है उनकी टीम के लिए। अगर यहाँ एक और विकेट गिर जाता है तो गोपालपुर की टीम मुसीबत में पड़ सकती है। आमिर साहिब के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक छोर पर संभल के बल्लेबाजी करते रहे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करके स्विंग लेते हुए और साहिब ने इस गेंद को जाने दिया। अच्छी बल्लेबाजी और उतनी अच्छी गेंदबाजी आनंद द्वारा। एक बार फिर आनंद स्ट्राइक पे है। साहिब हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और ऊपर से एक और छक्का निकलता हुआ साहिब के बल्ले से। इस छक्के की मदद से 41 रन हो चुका है। और एक बार फिर आउटसाइड में खेला है उसके नीचे फील्डर बड़ी सफलता मिलती हुई कटघरा की टीम को। मुजाहरा देखने को मिल रहा है प्रिंस के द्वारा। उधर चले राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करेंगे। देखते हैं हैट्रिक सिक्स अगर होता है तो उनको इनाम मिलने की घोषणा हुई है लेकिन क्योंकि हैट्रिक सिक्स लग चुका है लगातार दूसरी 3 गेंदों में 3 छक्के लगा करके उदय के जो लाइन लेंथ थी उसको खराब किया यहाँ पे प्रिंस ने। और काफी अच्छे लंबे कट करके खिलाड़ी यहाँ पे अपने खेल का मुजाहरा दिखाते हैं। प्रिंस वाकई लाजवाब यहाँ पे जो इनाम था इनाम आ चुका है प्रिंस का। टीम का स्कोर इस तरह हो रहे हैं 112 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
पुराना दू ओवर खाली सफाई करना भी बहुत जरूरत होता है। तो यहाँ पे इनका इनाम जमा हो चुका है, खेल के बाद आकर के ले लेंगे शिवम। अगली बॉल और इस तरह से लेग ब्रेक गुगली करने की तैयारी थी, लेकिन आसानी से एक रन पूरा किया। और यहाँ पे मिस फील्ड हुआ है, दूसरे रन के जाएंगे लेकिन मना किया। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग वहाँ पे रामेश के द्वारा। एक अच्छी साझेदारी, खतरनाक सा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं ऊपर जाए प्रिंस। तो भारी है ना जाता देख लिया प्रिंस तैयार हो रहे हैं श्याम की इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर श्याम की इस ओवर की अगली गेंद और जगह बनाने के खेलने की कोशिश। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, उसको वाइड का इशारा दिया अंपायर आनंद ने। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम का टोटल स्कोर। एक बार फिर श्याम नीचे रहती गेंद को खेला है, खतरा हो सकता है, अखिलेश उसके नीचे है, देखते हैं क्या करते हैं। और इस तरह से प्रिंस जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी अभी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा के शंभू आए हैं अपनी टीम की तरफ से। प्रिंस के आउट होने के बाद सुंदर गेंद थी, ऑफ साइड में खेल के अपना खाता खोला शंभू ने और इस तरह से ही की थी प्रिंस और भोला ने। फिर से हम चले इस ओवर की अगली गेंद और ऑन साइड में खेलने की कोशिश, ये तो बल्ले में संपर्क नहीं और इस तरह से एक और डॉट। एक बार की अगली गेंद करने के लिए नीचे रहती गेंद को खेला है ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद है और इसी बीच एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से 116 रन हो चुका है गोपालपुर की टीम का टोटल स्कोर। इलेक्ट्रिक मरियादपुर की तरफ से इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज दिया जाएगा फराटा पंखा। कलाइयों के साथ खेला है ऑन साइड में और चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से खेल जो कि 3 ओवर का खेल जो कि बचा हुआ था, 18 गेंदें बची है और नए बॉलर आए हैं आनंद जो कि तैयार है राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करने के लिए। और नए बैट्समैन के लिए पहली बॉल लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, ये और उठाया मारना चाहते थे लेकिन चूंकि जब तक इसको फील्ड की जाती कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। और इस तरीके से पहले इनिंग के समापन में है अभी भी स्कोर जो कि चलता हुआ चले। अगली बॉल और इस तरह से नीचे कोई फील्डर मौजूद और यहाँ पे सीधे सीमा रेखा के बाहर बनने से निकलता हुआ ये पहला छक्का टीम के 13 ओवर की समाप्ति पे 6 विकेट के नुकसान पे 123 रन बनाई है गोपालपुर की टीम। शुभम और भोला, शंभू और परवीन कुंवर सिंह जी का आगमन हो चुका है और किया है गेंद को पॉइंट की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 127 रन भोला और प्रिंस ने उसको संभाला और इस समय स्थिति काफी अच्छी। एक बार फिर आनंद हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को विकेट को खेला है और चुके विकेट कीपर और स्लिप में खड़े फील्डर और गेंद की मारे कैसे बाहर 4 रन दिया। इसके लिए मैं अपनी पूरी कमेटी और जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर शंभू है स्ट्राइक पे, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस को नीचे रहती गेंद को स्लिप करने की कोशिश और एक बाउंड्री लेकर उनके सामने होंगे भोला स्ट्राइक पे। श्याम चले एक बार फिर इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे भोला और गेंद को खेलने की कोशिश, ये तो बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर के हाथ में चली गई। एक छोर संभाला है भोला ने, इस विकेट फिलहाल एक बार फिर श्याम चले इस ओवर की अगली गेंद आगे निकल कर ड्राइव किया है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है विवेक और इस एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। खतरनाक थ्रो अगर थ्रो लगता तो और एक काफी श्याम तैयार हो रहे हैं शंभू के लिए। काफी अच्छी साझेदारी भोला द्वारा। एक समय ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन फिलहाल इस समय काफी अच्छी स्थिति में खेलने की कोशिश की। इसके बाद ओवर नहीं रहेगा, 15वां ओवर प्रगति पे है। काफी अच्छी बल्लेबाजी भोला द्वारा। एक बार फिर चले ओवर गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में, फील्डर विवेक मौजूद है, एक रन पूरा किया और इसे एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन पे इस पार होंगे स्ट्राइक पे भोला, उनकी इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए गेंद को खेलने की कोशिश और
इस ओवर में पहली सफलता मिलती हुई 7वां झटका पे इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पे अभी अभी अरुण आए हैं। काफी अच्छी फील्ड लगाई है कटाकरा की टीम के कैप्टन ने। काफी श्याम चले आगे निकल के खेला है, पैरों पे गेंद लगी, ऑफ साइड में गेंद गई, रन लेना चाहते थे लेकिन शंभू ने अरुण को मना किया। वापस सुरक्षित मौजूद है और इसी बीच ओवर की समाप्ति। इस ओवर की पहली गेंद राम आशीष तैयार हो रहे हैं लेकिन अरुण को ये आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना होगा और राम आशीष की इस ओवर की पहली गेंद ऑफिस के बाहर गेंद को खेलने की कोशिश अपील की जा रही है। के लिए अपना समय दिया उसके लिए हमारी कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है। आशीष एक बार फिर लंबा बॉलिंग रन हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और फिर गेंद को खेला है लॉन्ग की तरफ, फील्डर मौजूद, देखते हैं क्या होता है। गेंद के पास पकड़ी गई है, अभी इशारा नहीं आया है अंपायर का। एक बार फिर आशीष इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए मित्र है स्ट्राइक पे। आशीष चले पटकी हुई गेंद पिस्टल के बाहर बैक करा अंदरूनी किनारा लेकर विकेट की तरफ चली गई। एक कैरी कभी को पूरे टूर्नामेंट में। और एक बार फिर आशीष चले इस ओवर की अगली गेंद के सामना करने में तो आगे निकल के खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल होती हुई। काफी आशीष चले इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए नीचे रहती गेंद को निकाला है कवर की दिशा में रेखा से बाहर गेंद, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने काफी लंबा दौड़ लगा के अपनी टीम की तरफ से निश्चित तौर पर और काफी अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर आशीष द्वारा अपने इस आखिरी ओवर में तारीफ करनी होगी। आशीष की इस आखिरी ओवर में 2 विकेट निकाला और पूरी तरह से रनों पर अंकुश लगाया है। एक बार फिर आशीष इस ओवर की अगली गेंद अरुण के लिए सिस्टम के बाहर गेंद थी, देसी मारे का सभा अच्छे रन। मरले रहते काटी पहले मारे लगे 143 रन बनाई है गोपालपुर की टीम। बल्लेबाज कटघरा की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज के ऊपर उतर चुके हैं। चंदू हल्के हल्के कदमों से चले अंपायर को पार करते हुए सैम के लिए अच्छी गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बल्ले से संपर्क नहीं हुआ। बाकी के काम हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए सैम के लिए सैम ने खेल दिया, हवा में गेंद थी लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और 1 रन से खाता खुला कटघरा शंकर का। एक बार फिर चले हल्के के कदमों से अंपायर को पार करते हुए अच्छी गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद उसके नीचे खिलाड़ी, एक ही रनों से संतोष करना पड़ेगा अपने टीम के लिए। एक बार फिर चले चंदू हल्के के कदमों से अंपायर को पार करते हुए सैम के लिए और खेल दिया है उसके नीचे खिलाड़ी, देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से झटका लगता हुआ ओवर इनका बाकी है। सिकंदर को खाता खेलना है, चले चंदू हल्के में कदमों से पार को पार करते हुए अच्छी गेंद विश्वेश को खेल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और कोई रन नहीं, अभी भी रन रुका हुआ। हल्के में कदमों से सिकंदर के लिए और सिकंदर खेलना चाहते थे उसके नीचे खिलाड़ी, तब तक दोनों खिलाड़ी दौड़कर अपने टीम के लिए 1 रन और चुरा लिए। इस तरह से बढ़ता हुआ इसको के लिए अपने कोटे का पहले सुधीर हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए सिकंदर के लिए खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बल्ले से संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई, 22 में चली गई। अंपायर आनंद शायद आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्रीज से बाहर हो जाएं ताकि खिलाड़ी को कोई दिक्कत न हो। आप एक बार फिर सुधीर चले सिकंदर के लिए हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए और सिकंदर ने उस गेंद को वहीं पे दबा दिया। गेंद अभिनंदन कर रही है घूमकर। मैं चाहूंगा कि अपनी प्रिया को बुला लीजिए। एक बार फिर सुधीर चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए अच्छी गेंद, उस गेंद को खेल दिया है, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर।
एक बार ठीक चले हल्के हल्के कदमों से सुधीर धीरज के लिए और खेलना चाहते थे गेंद हवा में देखते हैं रोकता कहीं नहीं गेंद अंपायर का इशारा गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए बढ़ता हुआ 18 रन दूसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ एक बार फिर सुधीर चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए धीरज के लिए और धीरज ने खेल दिया उसके नीचे कोई खिलाड़ी नहीं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर का घड़ा संकट का सामने धीरज काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं एक बार फिर खेल दिया उसके नीचे देखते हैं या गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर चंदू अभिनंदन किए सिकंदर चंदू एक बार फिर चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए सिकंदर के लिए अभी आगे देखा जा इस तरह से ताक देता हूँ तुम्हारे पे एक बार ठीक चले हल्के हल्के कदमों से 3 बार के लिए फंस गए सिकंदर जाल के अंदर विकेट गिरता हुआ सिकंदर के रूप में और चंदू ने दूसरा विकेट लिया अपने दूसरे ओवर में 100 रुपये का इनाम सुने द्वारा आए हैं रमेश से तो हाथ उठा दें उनका स्थान लेने के लिए एक बार ठीक चले हल्के के कदमों से अंपायर को पार करते हुए अरे आउट काफी ही खराब फील्डिंग नहीं कर सकती नहीं तो लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा और ऑफ स्टंप के बाहर छकाती हुई गेंद 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा रहमान की तरफ से और एक बार फिर खेला है ऑन साइड के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर एक और 6 रन 18 रन आ गए भाई कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के लगाता है तो रहमान की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद धीरज स्ट्राइक पे आप आउट करता है काफी सदी हुई शुरुआत कटकरा के द्वारा एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद रमेश के लिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव किया है अच्छी फील्डिंग प्रिंस द्वारा लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे इस 1 रन की मदद से 50 रन पूरा होता हुआ कटकरा की टीम का टोटल स्कोर योगदान दिया इसके लिए हमारी कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद और ड्राइव किया है स्विप किया है ऑन साइड में 1 रन पूरा किया फील्डर मौजूद है इस 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इस 1 रन की मदद से 51 रन हो चुका है कटकरा की टीम का टोटल स्कोर मौर्य टेंट सामियाना कमल सागर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है पाल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से फराटा पैक सीरीज और नीचे रहती गेंद को ड्राइव करने की कोशिश आप स्टंप के काफी ब्याहट में मौजूद हैं और एक बार फिर रमेश है स्ट्राइक पे हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को पटकी हुई गेंद को खेला है स्ट्राइक के ऊपर से एक और छक्का हैट्रिक छक्का लगाने पे 200 रुपए का इनाम अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है कटरा के खिलाड़ियों द्वारा और भोला एक बार ठीक चले हल्के हल्के कदम से आनंद को पार करते हुए धीरज के लिए और इस गेंद को खेल दिया है उसके नीचे खिलाड़ी लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए घर के बीच में से गेंद को निकाल दिया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी और ऐसा फिर भोला चले और गेंद खतरनाक गेंद भाग्यशाली रहा और बैट का बाहरी बड़ा डिसीजन धीरज द्वारा ईमानदारी से खेलते हुए जैसे उनके बैट का बाहरी किनारा लेके विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी धीरज ने अपने आप पवेलियन वापस चल चुके थे काफी ईमानदारी और काफी अच्छी बल्लेबाजी की है धीरज मन्नू कुमार भारती वार्ड नंबर 4 से भावी प्रत्याशी 3 विकेट पर 500 रुपए का और 3 छक्के पर 500 रुपए का इनाम उनकी तरफ से दिया जाएगा
ताकि और दबाव में लाया जा सके कटघरा की टीम को। बोला चले हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए नीचे रहती गेंद को ड्राइव किया है सुंदर तरीके से ऑप्शन में खेल। इस गेंद पे छक्का लगाते हैं कि नहीं? अगर ये छक्का लगाते हैं तो हैट्रिक छक्का होगा। भोला की अगली गेंद और खेल की दिशा में ₹100 का इनाम दिया जाएगा। एक बार फिर बोला चले इस ओवर की अगली गेंद छक्का निकलता हुआ जाएगा। मनु कुमार भारती सदर जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 से। एक बार फिर एमा 3-4 लगे रे भाई। अखिलेश का लगाया था अखिलेश ने और वीरेंद्र की उस ओवर की अगली गेंद नीचे रहती है बल्लेबाजी रमेश अखिलेश द्वारा। एक बार फिर वीरेंद्र चले छक्के लगाकर एक बार फिर महंगा साबित होता हुआ ये ओवर वीरेंद्र का पटकी गेंद नीचे रहते गेंद खेलने की कोशिश। ये तो बल्ले में संपर्क नहीं विकेट कीपर के हाथ में चली गई। लगातार 3 छक्के लगाया है अखिलेश ने और मनु कुमार भारती सदर जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 से भावी प्रत्याशी उनके तरफ से ₹500 का इनाम दिया गया है। और लगातार 3 छक्के लगाने पर रमेश को राम मोहम्मद यादव पहाड़ीपुर ने बाकी वीरेंद्र चले इस ओवर की अगली गेंद और नीचे रहती खतरनाक गेंद और इस तरह से अच्छे से वीरेंद्र चले एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद नीचे रहती गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से निकाला है। 1 रन पूरा किया। फिर चंदू चले इस ओवर की पहली विकेट कीपर और स्लिप में खड़े फील्डर द्वारा और एक तरह से फिर उठाया है लॉन्ग की तरफ। एक मौका हो सकता है, देखते हैं कैच होता है। बाउंड्री के बाहर जाती है गेंद 6 रन के लिए पहुंचा दिया। एक बार फिर ड्राइव करने की कोशिश खूब फायर करने गेंद को फेंक दिया चंदू। आगे निकल के ड्राइव किया है बाबा। चले बाकी अखिलेश भाई खिलाड़ी लेकिन देखते पकड़ पाते हैं लेकिन अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है मिथुन द्वारा। तब तक दोनों बैट्समैन दौड़ एक बार फिर चले हल्के करने से ध्यान दिया गया है। सबको दिया जाएगा और एक और छक्का निकलता हुआ। एक बार फिर शंभू चले फील्डर के पहुंच से काफी बाहर। 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे और आसानी से दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इन दोनों ही आनंद के लिए शंभू एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद और खेला है सही तरह से। गेंद आई है बल्ले पास और सीमा रेखा से बाहर के बल्ले से खूबसूरत ड्राइव यारकर खतरनाक थे। किसी तरह आनंद ने उस यारकर को संभाला। काफी नाराज गोपालपुर के टीम के कैप्टन 2-3 कैच छोड़ी है उनकी टीम। और एक बार फिर शंभू चले छक्का निकलता हुआ आनंद के बल्ले से। काफी लंबा दौड़ लगाया था और इस तरह से आनंद के रूप में मिथुन आए अपनी टीम की तरफ से 8वां ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। रमेश है स्ट्राइक पे। देखते हैं मिथुन क्या करते हैं और रमेश फिलहाल एक और
एक बार फिर मिथुन रमेश के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया। रमेश भैया स्टैंप ले लिया, रमेश भैया। रमेश द्वारा एक बार फिर मिथुन और इसी एक रन से ही संतोष छोड़ना पड़ेगा। भाग रे, भाग सारा तक होकर भाग रे, भाग 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 भागिए। ये कौन है? भाग सारा इधर इतना बोलो। जब तो खाली लेके भागा था लगाओ। कमेंट्री बात पे आने का कष्ट करें ताकि दोनों ही टीमों के प्लेयरों को यहाँ पर बैठा सके। ए बाबू जा 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 मिल गए चल चला चला छोड़ो ए पटो चला हो चला चला ए बाबू अब बताओ के मिल गए जो जो टीम के मिले ना हो वो कमेंट्री बात पे